नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित श्री दौलत राम जी की अनमोल कृति छह ढाला जी की छह ढालों में से पांचवी ढाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लोक भावना। निकालते हैं एक बार। कि नहु न करे न धरे को शट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता। यहाँ पे लोक के स्वरूप का चिंतन चल रहा है कि इस लोक को किसने बनाया हुआ नहीं है, शट द्रव्यमयी है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि लोक की कैसी रचना है, लोक में जीव ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया बिना समता भाव के। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि नरक में इसने परिभ्रमण किया है बिना समता भाव के। तो नरक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं भाई, अपन जाके तो आ गए लेकिन भूल गए, तो आपस याद दिला रहे हैं कि देखो ऐसा है नरक। तो उसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था भाई कि पहले पहली पृथ्वी में कैसे पाथड़े होते हैं, फुटने से लेकर शुरू करना नीचे तक, कैसे पहले नरक तक जाना है, श्रेणी में बनाना है, विदिशाओं में बनाना है, क्या बिल बनाना है, और तो याद कौन से नंबर रखने हैं अपने को, कितने पाथड़े हैं, 13 11 है कि दो दो कम करते चले आना, कितने बिल हैं, 35 लाख 25 लाख ऐसे कम करते चले आना, और कितने, बस ये दो चीज याद रखना ना। हाँ ये दो चीज याद रखना है। हाँ तो 49 की तो याद रखना है। तो टोटल हुआ ना, टोटल हो गया ना, वो तो टोटल हो जाएगा ना, वो तो टोटल हो 49 जाएगा। 48 हाँ 49, हाँ विदिशाओं वो में जो हाँ 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 49 48 याद रखना, तीन चीज याद रखना है, राइट राइट राइट। तीन चीज याद रखना है तो इससे क्या पूरा नंबर आ जाएंगे अपना, ठीक है। चलो आगे चले भाई, ये तो अपना हो गया था। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कल देखो अपन ने एक चीज और भी चीज की थी साथ में इसके, क्या पढ़ा था अपन ने कल, ये बहुत स्लो चल रहा है मेरा, हाँ ये पढ़ा था हमने। तो इसमें आयु देखी थी हमने, इसके पहले ये वाली शीट निकालता हूँ बस। देखो इसमें ये शीट है ना, इसमें से सारी बातें याद रखो तो बहुत अच्छा है। सातों पृथ्वियों के नाम है इसमें, मोटाई दे रखी पृथ्वी की, चौड़ाई याद सब कर सको तो अच्छा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो भी। अंतराल अपन देखा था, यहाँ लिखा एक राज्य से कुछ कम, लेकिन वो कुछ कम कितना है, तो पृथ्वी की मोटाई कम करते जाना, और पहली वाले में पहले दूसरे के बीच में पहले दूसरे की दोनों की मोटाई कम के 1000 योजन जोड़ना है, ठीक है। ये मैंने कल देखा था। प्रस्तारों की संख्या याद रखना है, विलों की संख्या, अधिकतम आयु भी याद रख सको तो अच्छा है। सूत्र जी में तो ऐसा कैसे सूत्र है, अधिकतम आयु सागर में है, और ये कितना उछलते हैं और कितना ऊंचाई है। तो ऊंचाई धनुष में है और उछलता है योजन में है, लेकिन 500 से शुरू करते हुए आधा आधा करते चले जाना है। लेशा भी याद रख सको तो अच्छा है, और ये वेदना, बस ये चीजें याद कर ली ना तो बहुत, मतलब पहली भूमिका के छेड़ा लगी, पहली ढाल की भूमिका के अनुसार बहुत है ये, और बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, वो ज्यादा विस्तार नहीं है इसमें, इतना याद कर लिया ना बहुत याद कर लिया मतलब। और याद करना आसान है वैसे, एक नंबर याद नहीं करना है, कुछ कुछ उसमें 4 5 पॉइंट याद करना है तो पूरा याद हो जाएगा। अब कल हमने देखा था कि हाँ आयु देखी थी हमने, आयु देखी थी ना, हाँ आयु देखी थी हमने कि भाई यहाँ 33 सागर है, तो पहले नरक के, जैसे यहाँ लिखा एक सागर, ठीक है, यहाँ लिखा एक सागर, तो पहले नरक के कौन से पाथड़े में, 13वें पाथड़े में है अधिकतम आयु। हर पाथड़ों में एक सागर नहीं है, तो कौन से पाथड़े में कितनी है, ये कैसे निकालना है फिर। तो उसके लिए एक फार्मूला अपन देखा था कि शुरू के 3 पाथड़े में तो क्या करना है अपन को, 10,000 वर्ष, 90,000 वर्ष, 90,000 वर्ष से 90 लाख वर्ष, 90 लाख वर्ष से संख्यात वर्ष, 3 होगा ये। उसके बाद क्या करना है कि अब 10 पाथड़े बचे हैं, उसको एक सागर 10 पाथड़ों में डिवाइड करना है अपने को, तो 1/10 1/10 मिलते चले जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है फिर कि पहले पाथड़े में, मतलब चौथे नंबर का जो पाथड़ा है, देखा था मैंने यहाँ पे, चौथे नंबर का जो पाथड़ा है उसमें 1/10, यहाँ देखो, यहाँ बता रहे हैं हम, यहाँ पे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर का पाथड़ा है अधिकतम 1/10, यहाँ 2/10, 1/10 1/10 जोड़ते चले जाना सब में, तो ये नंबर चले जाएगा नीचे तक पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, इसके अधिक दूसरे पाथड़ा में निकालना है अपने को कि हर एक में कितनी कितनी है। आवाज नहीं, आवाज कम आ रही क्या, 1 मिनट, नहीं मेरे इधर से तो ठीक है कनेक्शन, आप देखो। और भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या आवाज की, इधर से तो ठीक है, और किसी को आया प्रॉब्लम तो बताना, इधर कनेक्शन तो ठीक है, तो दूसरा लगाता हूँ तो कनेक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे नरक में जितने पाथड़े हैं उन पाथड़ों में अधिकतम और न्यूनतम आयु निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो दूसरे नरक की अधिकतम आयु है 3 सागर, न्यूनतम आयु कितनी रहेगी, 1 सागर प्लस 1 समय, 1 समय को तो गुण कर दो, कितनी है,
एक सागर, तो फिर रेंज कितनी होगी, एक सागर से 3 सागर, मतलब 2 सागर की रेंज है। तो ये 2 सागर को 11 पाथरों में बांटना है अपने को, ठीक है। तो 2/11 2/11 मिलेगा भाई, 2 को 11 में बांटोगे तो एक एक को कितना मिलेगा, 2/11 2/11। तो ये अब यहाँ पे देखना, ये जो पहला पाथरा है इसकी न्यूनतम 1 थी, क्योंकि इसकी अधिकतम 1 थी, पहला नरक की अधिकतम 1 थी, तो इसकी न्यूनतम हो जाएगी। और इसमें 2/11 जोड़ते चले जाना, तो एक 1 इंटीजर 2/11 है ना, 1 प्लस 2/11। अब ऊपर वाले में नीचे वापस 2/11 जोड़ देना, तो 1 प्लस 2/11 प्लस 2/11, मतलब 1 प्लस 4/11, ठीक है, ऐसे जोड़ना है। ये भी यदि किसी को समझ में नहीं आया, ऐसे करते चले ना, सब में ऐसे आ जाएगी। यदि समझ में नहीं आया किसी को, तो देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, अपन को एक चीज पढ़नी थी, और ऊंचाई कितनी होती है ना। तो ऊंचाई हमने क्या देखा था कि 500 धनुष होती है सबसे, या सातवें नरक के उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष, सातवें नरक के नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष, छठे नरक के नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना 250 धनुष, पांचवें नरक की 125, ऐसा कम करते चले ना, आधा 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 करते चले जाना, ठीक है। तो अब कोई ये पूछे कि ये तो आपने नरक की बताई, अब एक एक नरक में एक एक पाथड़ा होता है, उसमें कितनी है, जैसा आयु में किया है वैसा वैसे ही ऊंचाई में भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे किया हुआ है शीट में। अब लेकिन क्या है कि इसको करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, डेसिमल पसंद नहीं है हमको, तो हमने क्या करा फिर कि वो जो धनुष था उसको उंगल में कन्वर्ट कर लिया। 500 धनुष में कितने उंगल होते हैं, तो वो निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पे अपन ने 500 धनुष को उंगल में कन्वर्ट किया, तो एक धनुष में 96 उंगल होते हैं, एक हम्म अरे हाँ, क्या एक धनुष में 96 उंगल होते हैं, सही है ना, हाँ 96 × 500, हाँ 4 हाथ होते हैं एक धनुष में, और एक हाथ में 24 उंगल, ठीक है। तो हिसाब से एक धनुष में 96 उंगल, तो 500 धनुष में कितने हो जाएंगे, 4800, यहाँ लिखा देखो ये 4800। इसको मैं कलर हटा देता हूँ, वापस अलग कलर कलर में करेंगे इसको, ठीक है। ये इसको पहले कलर इसका गायब कर देते हैं इसमें से। हाँ अब देखो यहाँ पे लिखा 4800, ठीक है। अब अपने को क्या क्या फिगर पता है इसमें से ऑलरेडी। अपन क्या कर रहे हैं कि हर एक नरक के पाथड़े में वही है टेबल बस, लेकिन उस समय अपन ने कल किया था कैलकुलेशन किसका, आयु का किया था, आज कर रहे हैं अवगाहना का, ऊंचाई का, मतलब हाइट का। कल एज का क्या था, हाइट का कर रहे हैं। तो अपने को सातवें नरक के नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना पता थी 500 धनुष, इसको अपन ने कर लिया उंगल में कन्वर्ट, 48,000 धनुष, 48,000 उंगल, ठीक है। धनुष को उंगल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब अपन जो क्या करेंगे, अपने को क्या क्या पता देखो इसमें से, अब ये इसकी 4800 पता है। तो अब छठे नरक की उत्कृष्ट अवगाहना इसकी याद हो जाएगी, 4800 का आधा 2400 लिखा है यहाँ पे, है ना, ये देखो 2400 लिखा है, 2400 हो गई। पांचवें नरक की उत्कृष्ट अवगाहना 12,000, 2400 नहीं, सॉरी 24,000 था। अब पांचवें नरक की नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो जाएगी, 24 का आधा 12,000, ये देखो 12,000 लिखा है यहाँ पे। अब इसी प्रकार चौथे नरक के नारकी की कितनी हो जाएगी, 12,000 का आधा 6,000। तो ये तो हमको पहले से पता है, एक चीज पता करिए अपन ने तो बस कि 500 होती है, उसमें अपन को पता था कि कितने धनुष होते, कितने अंगुल होते, उसका आधा आधा करते चले गए, तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवगाहना आते चले गए। यहाँ पे देखो ये 3,000 है, इसकी 6 का आधा 3 करा, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट वो मार्क कर रहे हैं बस, उस नरक के नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना, वो भी अंतिम पाथड़े में मिलेगी ना, सीधी सी बात है। तो अंतिम पाथड़े की लिख ली उत्कृष्ट उत्कृष्ट। अब अपने को तो ये उत्कृष्ट यहाँ आ गई, एक सेकेंड, हाँ ये आ गई। अपने को लेकिन ये पता करना है कि पाथड़ों की कितनी है अवगाहना बीच बीच की, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो ये सातों की तो बड़े आसान है, सातों में तो एक ही पाथड़ा है, तो उत्कृष्ट हो गई। और जघन्य कितनी है, आगे वाले की उत्कृष्ट, आगे वाले की उत्कृष्ट 24,000 है, तो इसकी जगह 24,000 रहेगी, ठीक है। ये तो सातों में तो कुछ नहीं था। छठे नरक में देखते हैं, छठे नरक में 3 पाथड़े हैं, अपने को उत्कृष्ट पता है, अपने को जघन्य पता है, अपने को बीच हल निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, उत्कृष्ट माइनस जघन्य डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाथड़े। तो उत्कृष्ट कितनी है, 24,000 अवगाहना, 24,000 उंगल। जघन्य कितनी ऊपर लिखा है 12,000, वो इसकी उत्कृष्ट रहेगी। 24 में 12 गए, 12 बचे। अब 12 को 3 पाथड़ों में डिवाइड करना, तो 12/3, 4,000 उंगल हर किसी को देना है। तो 12,000 जो उसकी जगह थी, इसमें 4,000 जोड़ दिया, 16,000, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 20 में 4 जोड़ दिए 24। ये आ गया समझ में, नहीं आया तो ये देख लो। ये 12,000 था उत्कृष्ट, पांचवें का देखते हैं, इसका 12,000 उत्कृष्ट था, ऊपर वाले का 6,000 था उत्कृष्ट, 12 में से 6 गई, 6,000 बची। अब 6,000 को 5 पाथड़ों में डिवाइड करना है, तो 1200 मिलेगा, 1200 मिलेगा एक को, है ना। तो 6,000 प्लस 1200 मतलब 7200, 8400, 9600 और एक 10,800, ऐसा मिल जाएगा। ऐसा करते चले जाना ऊपर तक, ठीक है, यही बात समझ में। चलो ये इस प्रकार से करेंगे इसको। अब ये तो ये लेकिन किसमें, यही है अंगुल में। इसको आप चाहो तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसमें कन्वर्ट कर लेना भाई। 1 सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 किलोमीटर तो सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया। अब किलोमीटर में निकालना, इसको मीटर में निकालना,
कन्वर्ट कर ले यूनिट, तो 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 600 सेंटीमीटर, जो भी आए वो वो हिसाब से कन्वर्शन का आ जाएगा वो, ठीक है। एक मील में ऐसे कितने किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर होते हैं, 1.6 अपन बोलते हैं, लेकिन बोलना है तो 1 किलोमीटर, 1 मील में 1 किलोमीटर, 600 मीटर, और फिर कुछ मान लो 72 सेंटीमीटर होते हैं, इस प्रकार आ जाएगा ना 1 मील का पैमाना। तो ऐसे यहाँ पे इसको कर लेना, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है पूरा वर्णन किसका, नरक की भूमियों का। इतना ही पढ़ना है अपने को। और भी देखो वर्णन तो और भी मिलता है, इसमें हमने लिया नहीं उसको कि कौन से गुण स्थान में किसका जन्म होता है, निकलते जन्म लेते समय कौन सा गुण स्थान है, मरण के समय कौन सा गुण स्थान है, और निकल के क्या क्या नहीं हो सकता। ये इंटरेस्टिंग है, ये देख लेते हैं। चलो कॉलम नंबर एन, कि नरक की भूमियों से निकलकर जीव क्या क्या नहीं हो सकता है। पहले नरक से निकला व्यक्ति, पहले नरक से निकला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, मनुष्य बन के, मतलब मनुष्य बन के सम्यक दृष्टि हो जाएगा। प्रतिमा ले सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है, अरिहंत बनने की प्राप्ति कर सकता है, सिद्ध बनने की प्राप्ति भी कर सकता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर बनने की प्राप्ति भी कर सकता है पहले नरक से निकला जीव। तो क्या नहीं बन सकता है, पहले नरक से निकल गया यदि वो, तो बलदेव अगले ही भाव में बलदेव नहीं बनेगा, वासुदेव नहीं बनेगा, चक्रवर्ती नहीं बनेगा, ठीक है। तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन अभी निकलेंगे ना हमारे श्रेणी महाराज, राजा पद्म नाम के राजा होंगे, फिर तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। दूसरे नरक से निकला जीव भी ऐसे ही है, बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। तीसरे नरक से निकला जीव भी बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती नहीं बन सकता है, इसका मतलब तीर्थंकर बन सकता है। और तीर्थंकर बन सकता है तो सब नीचे का लगा लें सारी अवस्थाएं, और ऊपर की सिद्ध अवस्था भी लगे लेना, तीर्थंकर बन गया, सिद्ध अवस्था निश्चित है, ठीक है। तीसरे नरक से निकला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब चौथे नरक से निकला जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता, और ऊपर के तो लगे ही लेना, फिर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती नहीं बनेगा, साथ में तीर्थंकर भी नहीं बन सकता है। तो तीर्थंकर नहीं हो सकता, मतलब मोक्ष नहीं हो सकता है क्या, कि नहीं, चौथे नरक से निकला है, अगले ही भाव में अरिहंत पने को प्राप्त कर ले, वो सिद्ध पने को प्राप्त करे, लेकिन हाँ तीर्थंकर बन के नहीं करेगा वो, ये इतना है बस, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे चले तो पांचवें नरक का जीव निकल के सब कुछ हो जाएगा, दीक्षा भी हो जाएगी उसकी, क्या, हाँ, महाव्रत को अंगीकार कर लेगा, मुनि दीक्षा, सम्यक दृष्टि रत्नत्रय का धारी हो जाएगा, लेकिन अरिहंत पने को प्राप्त नहीं कर पाएगा उसी जन्म में, उसी भाव में वो अरिहंत पने को प्राप्त नहीं, निर्वाण को भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। छठे नरक से नरक निकला नार की अणुव्रत तक तो अंगीकार कर लेगा, लेकिन महाव्रत को, मतलब अधिकतम बता रहे हैं भैया, हर कोई करेगा ऐसा नहीं है, अधिकतम क्या कर सकता है वो। तो छठे नरक से निकला, मनुष्य बना, मनुष्य बन के सब कुछ धर्म का धारण किया, प्रतिमा भी ले ली, लेकिन उसके महाव्रत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और सातवें नरक से निकला नार की, देखो कितना दुर्भाग्य है उसका, और सम्यक को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा वो। तो सातवां नरक कितना, मतलब वहां तो हो ही नहीं रहा सम्यक दर्शन, वहां निकलने के बाद भी नहीं हो रहा, मतलब वहां से सम्यक दर्शन के बाद मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है वो। सम्यक दर्शन तो हो जाए भले ही, सम्यक दर्शन के बाद मरण को प्राप्त नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां जाएगा वहां भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो चलो अपन ने देख लिया अलग से, और सिर्फ अगले भाव में या कितने भाव में? नहीं, अगले भाव में, सिर्फ अगले भाव का लिखा है, नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट। उसके बाद तो जो करना है करो, उसके बाद तो अपन भी सब घूम फिर के आ रहे भाई, अपन तो घूम फिर के आ गए यहाँ से तो इसका मतलब क्या, अपन कोई निर्माण नहीं हुआ क्या सिर्फ अगले होगा ये तो ये देखो यहाँ पे और भी चीजें हैं, अपन नहीं कर रहे हैं अभी, अपना वर्णन हो गया है अधोलोक का। कुछ पूछना है? तीर्थंकर बन सकता, अरिहंत बन सकता, तो बलदेव वासुदेव और चक्रवर्ती नहीं बन सकता, ऐसा क्यों अब ऐसा, कारण? अब ये नियम है, अब ये नियम का क्या कारण है, अपने पास कारण उपलब्ध नहीं है, ऐसे नियम है, और उसका कोई कारण मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है। आपको कोई बताए तो बताना मुझे भी, कि ऐसे तीर्थंकर बन सकता है, मतलब प्रश्न अच्छा है आपका, कि तीर्थंकर बना दिया तो फिर इनमें क्या हुआ, तीर्थंकर में ज्यादा पुण्य चाहिए, बाकी सब में तो कम चाहिए तो उसका जो भी कारण हो, अपने को कारण नहीं पता है, हो सकता है हो उपलब्ध। एक धनुष में कितने उंगल बताए थे? 96,000। एक धनुष में 4 96? हाथ, एक धनुष में 4 हाथ, और एक हाथ में 24,000। 1000 थोड़ी, नहीं कितने थे, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 98 इंटू 500 करा था अपन ने, फिर इसलिए हाँ 1000 हो गया था। हाँ, अच्छा, हाँ, राइट। एक में तो 4, धनुष में, हाँ, एक धनुष में 4 हाथ, और एक हाथ में 24 अंगुल, ठीक है। एक हाथ में 24 उंगल, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? चलो, इस प्रकार से अधोलोक का वर्णन पूरा हुआ है। अब आपको अधोलोक में और भी कोई प्रश्न तो आप पूछ लेना भाई, अब ये वर्णन हो गया है, इसमें लौट के नहीं आने वाले हैं, न लौट के जाने वाले हैं ठीक है, आगे चले यहाँ से न जाने वाले हैं वहां पे अधोलोक में, है ना। चलो आगे चले, अब यहाँ से अब वर्णन करना शुरू करते हैं किसका, ऊर्ध्वलोक का कर लेते पहले, फिर जो बीच में बच जाएगा वो मध्य लोक रह जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, ये मेरु की जो जड़ थी उसके नीचे
वो टोटल पहली पृथ्वी में 3 भूमियां थी, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो अबहुल भाग और उसके नीचे का वर्णन हो गया है, खर भाग पंख भाग का वर्णन बचा है, और इसी प्रकार मध्यलोक का वर्णन बचा है, और अब ऊर्ध्वलोक का वर्णन बचा है। तो अभी ऊर्ध्वलोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है? जो मेरू बनाया था, वो मेरू जो है वो इस लोक को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। मेरू की चूलिका के ऊपर ऊर्ध्वलोक, मेरू की जड़ के नीचे अधोलोक, और जहां जहां मेरू है उस तिर्यक भाग में वो है मध्यलोक। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होगा? मेरू की चूलिका से बस एक बाल बराबर ऊपर पहले स्वर्ग के सोधर्म इंद्र का, स्वधर्म स्वर्ग का पहला रिजु नाम का इंद्रक विमान, बस वो जड़ से बिल्कुल समझ लो टच ही है, लगभग लगभग टच तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो वहां से इसका मतलब ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऊर्ध्वलोक की रचना ही बना लेते हैं भैया, है ना। नीचे पृथ्वी बनाई है, इसी में आप क्या बना लेते हैं? रचना, ठीक है। तो ये है अपना मेरू बना के रखा है इसमें हमने ऑलरेडी, सारी बाकी रचना तो बनी हुई है, अपने को क्या बनाना है इसमें? ऊपर की रचना बनानी है, वो बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये अपना यहाँ से शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है। ये आपने बोला था कि ये मेरू की जड़ से ऊपर से शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ से जड़ से शुरू हो गया, मेरू की जड़ से नहीं, चूलिका से शुरू हो गया, थोड़ा सा ऊपर से एक बाल बराबर जगह से ऊपर से शुरू हो गया, यहाँ से ऊर्ध्वलोक। तो ऊर्ध्वलोक में यहाँ से लेके देखो, अब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो कितने राजू है ये? तो ये 3.5 राजू है नीचे तक, अब बहुल जड़ तक, ठीक है। अब वो उसमें 3.5 राजू में से 1,40,000 योजन घटा देंगे, तो ये जो एरिया ये आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी? 3.5 राजू माइनस मेरू की ऊंचाई, ठीक है। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कैसे निकाली है ये? कि हमको यहाँ से लेके ऊपर तक 3.5 राजू लिखी थी, यहाँ पे देखो लिखी ना आप 3.5 राजू, उसमें से मेरू की अवगाहना कम कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आ जाएगी, ठीक है। तो अब वो मेरू की ऊंचाई 1,40,000 हो जाए, 3.5 राजू का आगे ज्यादा उसकी मतलब नगण्य है वो राशि, तो 1,40,000 को नगण्य कैसे बोल दिया? कि जिससे हमेशा एक ध्यान रखना मेथ्स प्रिंसिपल, 0.0001 इज नॉट निग्लिजिबल, है ना, मेथ्स का प्रिंसिपल है। 0.00001 भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निग्लिजिबल है। 0.0001 is negligible if you are comparing it with 1. If you are comparing it with 0.1, then only it is negligible. तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, उसके संदर्भ में दूसरी मान की राशि का मान निग्लिजिबल होता है नहीं होता है। तो ये मेरू की ऊंचाई यद्यपि 1,40,000 योजन है, लेकिन जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो राजू में है, असंख्यात, तो असंख्यात की तुलना में 1,40,000 का क्या वैल्यू, क्या मान है? तो निग्लिजिबल, ऐसे उसको छोड़ देते हैं, मतलब इसको मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 राजू ही है, मतलब कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से तो जो बोला था ना अभी, उसको मान लो 3.5 लगभग लगभग वही आएगा, ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि वो मेरू की अवगाहना निग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अभी मेरू की जड़ गई थी 1,000 योजन में नीचे अंदर, वो हाँ वो तो 1,40,000 योजन में 7 राजू, वो तो 7 राजू के अंदर आई थी ना, नीचे वाले 7 राजू में। ये यहाँ से लेके मेरू की जड़ है ना, यहाँ से 7 राजू नीचे का तो हो गया 7 राजू, और मेरू की जड़ के ऊपर 7 राजू ऐसा है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब कोई प्रश्न है आपका? तो मेरू की जड़ के ऊपर मतलब जड़ से मेरू नीचे 7 राजू था, जड़ के ऊपर था, मतलब पृथ्वी अपनी 7 राजू से थोड़ी ऊपर थी, वो वाली 1,000 योजन ऊपर थी। हाँ 7 राजू से नीचे से 7 राजू, फिर उसका आ जाए ना 1,000 योजन, तो 1,000 योजन वाली जो पृथ्वी चित्रा पृथ्वी उस पर हम हैं, ठीक वो है। मध्य लोक में आ गई, वो तो मध्यलोक में आ गई, पूरा मेरू है वो मध्यलोक में है आ ना, गया, वो 1,000 योजन की पृथ्वी है मध्यलोक में, चित्रा पृथ्वी वो तो मध्य लोक में आ गई, वो मध्यलोक में है, हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये 3.5 राजू में से ये अपन इसको बार बार कंसिडर नहीं कर रहे, बस मान के चल रहे 3.5 राजू ही है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि बार बार उसको कहाँ पर कंसिडर करेंगे, छोटी सी राशि है वो 3.5 राजू के कंपेरिजन में। अब इसमें बनाना है स्वर्गों की रचना, तो स्वर्ग है ऊपर अधोलोक में, सबको पता है। तो देव, वैमानिक देव कहाँ निवास करते हैं? वैमानिक देव स्वर्गों में निवास करते हैं, कल्पों में निवास करते हैं। कल्प कहाँ पाए जाते हैं? तो त्रसनाड़ी में बनाना है, और ऊर्ध्वलोक में बनाना है मेरू के ऊपर। तो बनाते हैं स्वर्ग, कितने स्वर्ग होते हैं? 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्ग बनाते हैं एक एक करके। तो पहला स्वर्ग बनाते हैं इसको, एक सेकेंड, पहले थोड़ा इसको, हाँ ये पहला स्वर्ग बनाया ऐसा है ना, एक लाइन डाल देना है पहला स्वर्ग। तो कितने ऊपर लाइन डालना है? ये 1 राजू डालना है। एक राजू कहाँ से नापना है? मैंने बोला ना वो 1 राजू मेरू की नापना, तो वैसे मेरू की जड़ से है, लेकिन आप तो कहीं से भी मेरू से नाप लोगे चलेगा, ज्यादा अंतर नहीं है। ये 1 राजू, ठीक है, 1 राजू, ये पहला स्वर्ग बन गया। क्या? कि कोई गलती है इसमें?
लाइन डाल दी, एक पहला स्वर्ग बन गया, इसके अंदर पहला स्वर्ग है, बस ये रचना है। अब आप बोलो पृथ्वी तो बने ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बिल बिल में थोड़ी रहते हैं, वो नार के थोड़ी है वो, उनके विमान पाया जाता है, विमानों में रहते हैं, विमान नहीं बना है यहाँ पे। तो ये, और ये जो ऊपर बाउंड्री बनी है, ये भी किसी बाउंड्री हमने बना रखी हो, तो कोई से दीवार बनी हुई नहीं यहाँ पे, कोई ईंट की, कंक्रीट की। वो तो हमने अपने समझने के लिए एक लाइन डाल दी यहाँ पे कि यहाँ पे पहले पहले उसकी स्वर्ग की सीमा समाप्त होती है यहाँ पे, पहला स्वर्ग। अब दूसरा कहाँ बनाएंगे? पहला तो ऐसा बना दिया अपन ने, को बताना चाहता दूसरा। उसके पीछे है, ये उत्तर, ये पीछे दक्षिण में है, तो वो उत्तर में है। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी जगह ये नक्शे गलत, गलत तो नहीं बोलेंगे अपन, वो उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ऐसा कि उन्होंने ऐसे बना रखे है, लेकिन वो समझना, उन्होंने बनाया उन्होंने ऐसे, बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने ऐसे बनाया हुआ हर जगह। ये लाइन डाल देते हैं तो बोलते हैं लेफ्ट वाला पहला है, राइट वाला दूसरा है, बनाया हुआ ऐसा रहेगा। लेकिन समझना कैसा है कि पहला आगे है, दूसरा पीछे है उसके, है ना, ये ध्यान रखना। दक्षिण की तरफ पहला है, उत्तर की तरफ दूसरा है। और वो बना तो सकते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि छुप गया उसके पीछे, वो कैसे बनाया इसको। तो इसलिए यहाँ से देखने पर नहीं बनेगा, वो साइड से देखेंगे तो दो दिखेंगे, ऐसे साइड से देखेंगे ना ऐसी चीज को, वैसे दो दिखेंगे। फिर साइड से देखने पे हो वो दो, इधर से देखें, इधर आंख लगाए अपन ऐसी, अपनी आंख है ना, इधर इधर बना दें अपन। तो यहाँ से देखने पे, ऐसे देखेंगे अपन, तो ऐसे दो दिखेंगे फिर, एक इसमें एक ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, ठीक है। एक्चुअली पहला ये रहेगा, दूसरा रहेगा, ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है। दक्षिण की तरफ पहला है, उत्तर की तरफ दूसरा है, ठीक है। यही बात समझ में हो गए? एक के अंदर मतलब एक ही लेवल में दोनों हो गए। आगे चले यहाँ से। अब पहला दूसरा होगा या तीसरा चौथा, तीसरा चौथा कहाँ बनाएंगे? तो वो भी एक राजू ऊपर चले जाना है यहाँ से, यहाँ पहले से एक, पहले और दूसरे की भी बराबर एक ही राजू रहेगी, दोनों हाँ की एक ही सेम। एक ही राजू पे, एक ही फ्लोर, एक ही जितने भी युगल है, ये युगल बनेंगे 16 है ना, तो 8 युगल बनाने हैं, वो सब एक ही उसमें बनाने हैं, ठीक है, एक ही लेवल पे। तो एक राजू में पहला भी आ गया, एक राजू में दूसरा भी आ गया, लेकिन आगे पीछे दक्षिण की तरफ सोधर्म है, उत्तर की तरफ ईशान है, नाम है इनके स्वर्गों के, और इंद्रों के भी यही नाम है, ठीक है। अब एक राजू ऊपर और चले अपन, अब तीसरा चौथा, तो वैसे ही है ये भी, कि आगे की तरफ दक्षिण की तरफ तीसरा है, और उत्तर की तरफ चौथा है, ठीक है। सानत कुमार महेंद्र, तीसरा इधर, चौथा उधर, ठीक है। चार चार स्वर्ग हो गए, चार स्वर्ग हो गए। अब ये चार स्वर्ग में दो राजू खत्म हो गए अपने, और 16 स्वर्ग, और अभी तो बहुत कुछ बनाना है अपने को। तो अब क्या है, इनको तो एक एक राजू मिला है, पहले दूसरे तीसरे होते को एक एक राजू मिला है। अब आगे के ऊपर के जो स्वर्ग है ना, उन सबको आधा आधा राजू ही मिला हुआ है। इसका क्या मतलब है, अब एक दो राजू अपने यहाँ खत्म हो गए, है ना। अब यहाँ पे नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या इसमें? एक दो धम ब्रह्मोत्तर। अब यहाँ पे आधा राजू में अपने को बनाना है ब्रह्मोत्तर यहाँ पे। तो कितने ये हो जाएंगे, कितने? कुछ गड़बड़ और ये लग रही है। सेंटर है ना, ये अपन ने तो 3.5 राजू है ना, ये हाँ टोटल वही नंबर वही चेक वही, करो। हाँ वही मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही है। 2.5 राजू तो नहीं था ये देखना पड़ेगा मुझे कि ये 2.5 राजू है, कि हो सकता है 2.5 हो तो ऊपर 4.5 चलेगा, लेकिन मुझे याद है कि ये 2.5, ये 3.5 ही है, लेकिन फिर फिट क्यों नहीं हो रहा है ये? एक राजू, अरे दो राजू, डेढ़ डेढ़ राजू पे आएंगे, ये एक हाँ एक 1.5 राजू नहीं। राजू, हाँ 1.5 राजू में, सॉरी सॉरी, 1.5 राजू पे आएंगे। ये 1.5 राजू पे है, ये 1.5 राजू पे है, 1.5 राजू मिल गया इनको। 1.5 करेक्ट कर लेना भैया, 1.5 राजू है वो, ठीक है। ये 1.5 राजू की, ये ऊंचाई 1.5 राजू की है, ऊपर वाले की तीसरे चौथे स्वर की ऊंचाई भी 1.5 राजू है। अब हो गया 3 राजू, अब बचा अपने आधा राजू, आधा राजू ब्रह्मोत्तर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, पांचवा इधर दक्षिण की तरफ, छठा जो है वो पीछे की तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आधा राजू, आधा राजू। अब होगा 3.5 राजू। तो 1.5 राजू में ये, 1.5 राजू में ये, और आधा राजू में ऊपर वाला। अब इतने भी सब आधा आधा राजू के बनाने अपने को। तो कितने होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आधा आधा एक, आधा आधा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक राजू यहाँ पे, आधा आधा कितने हो गए? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ एक राजू ये, एक राजू ये, ठीक है। सही है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
आधा आधा एक राजू, आधा आधा एक राजू, कितने हो गए, 2 राजू हो गए, 2.5 राजू। हाँ अब ठीक है, ये चलो, या अब ये हो गया आधा राजू यहाँ पे। बच कितना गया अब, 16 स्वर्ग हुए हैं। 16 स्वर्ग उनके वैसे ही बनाना, आगे पीछे की तरफ, 5वां छठा लिया था ना, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16, आगे पीछे ऐसे बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको दूसरी जगह बने हुए दिखेंगे ना तो ऐसे दिखेंगे वो, आप इधर बनाते साइड में, उधर बनाएंगे तो गलत ही हो जाएगा एक तरह से। साइड में बनाए तो ऐसे ऐसे बने हुए दिखेंगे, वही ऐसे यूं लाइनें डली रहेगी, बीच में एक सेंटर की लाइन आएगी, तो बीच में सेंटर की लाइन साइड में से देखने पे आएगी, तो सामने से देखने पे नहीं आती हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब कितनी जगह बची अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग लगभग एक राजू, एक राजू से कुछ कम है लेकिन अपन मान लो एक राजू है, ठीक है, एक राजू। ये डिस्टेंस बच गई, अभी 3.5 राजू थी ऊपर की, 2.5 राजू चली गई, बची एक राजू। अब लेकिन रचनाएं क्या क्या बची है, अब बची है 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर और सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र, ये रचनाएं बची है, ठीक है। अब बनाए इसको, तो ये अब आएगी बारी किसकी, 9 ग्रेवेक की। ग्रेवेक ये शब्द तो छड़ाला में 2 बार आया है, जीव कहाँ भटक कर आया ना, इसी में लिखा हुआ है, जीव कहाँ हम कहाँ भटक कर आ गए हैं। तो यहाँ पे 9 लाइन ऐसी बनानी है, नो नो फ्लोर। अब क्या है कि स्वर्गों को तो क्या है, आधा आधा फ्लोर ही मिला है, आधा आगे का आधा पीछे का, लेकिन ग्रेवेक को पूरा पूरा मिला है, एक एक ग्रेवेक को एक एक पूरा पूरा फ्लोर मिला है। तो यहाँ पे 9 फ्लोर पूरे बनाने हैं, 9 लाइनें डालना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये बन गए ये 9 ग्रेवेक, ठीक है। कहाँ लिखा है ग्रेवेक शब्द 2 बार आया है, तो कहाँ तक ये जीव, कहाँ उसमें जो पंक्ति आई ना छड़ाला में उसमें, मुनिव्रत धारी अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। हाँ एक पंक्ति तो ये है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, एक पंक्ति तो यही थी। दूसरी पंक्ति अभी आने वाली उस लोक भावना के बाद अगली भावना, बोधि दुर्लभ भावना, अंतिम ग्रेवेक लोकी हत पायो अनंत वीर्यापद, पे सम्यक ज्ञान अनलाधो दुर्लभ है निज में मुनि साधो। तो अंतिम ग्रेवेक लोकी हद, मतलब ये जीव ने कहाँ कहाँ तक परिभ्रमण किया है मिथ्या दर्शन के साथ में। तो दौलत राम जी कह रहे हैं कि ब्लू लाइन डाले नव ग्रेवेक का अंतिम पटल, उसमें जहां तक जा सकता था अंतिम पटल में ऊपर तक, वहां तक ये जीव उसने जन्म लिया है, और लेकिन इसके संसार, इसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पे सम्यक ज्ञान न लाधो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, और सम्यक ज्ञान सुख का कारण था, इसलिए सुख की प्राप्ति इस जीव ने नहीं की। तो कहाँ कहाँ तक गया, और कितनी बार गया ये 9वें ग्रेवेक में, अनंत बार लिखा ना, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश अनंत बार गया, और सम्यक ज्ञान के कारण के बिना जीव ने लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। ये ग्रेवेक शब्द है, 2 बार इसमें आया। अब आगे चले यहाँ से ग्रेवेक के बाद, अब आएंगे 9 अनुदिश। अनुदिश क्या है कि वो भी ऐसे विमान है, इसकी ऊंचाई भी कुछ फिक्स रहती है, एक राजू में से कितना माइनस होगा अब ये? अब ये मेरे पास तो नहीं है डेटा, एक राजू में से कुछ फिक्स तो होना चाहिए इसकी ऊंचाई, देखता हूँ मेरे पास मिलता है क्या, मेरे को याद नहीं है, यदि है भी तो मैं होना तो चाहिए मेरे ख्याल से, देख मेरे तो पढ़ने में शायद ध्यान नहीं क्या आया हो। तो ये एक राज्य में डिवाइड करना है, लेकिन ये पूरा एक राज्य में से 9 ग्रेविक चला गया। अब 9 ग्रेविक में से बचा क्या है, अनुदिश, 9 अनुदिश बनाना है यहाँ पे। तो 9 अनुदिश यहाँ पे ऐसी एक लाइन डालेंगे और ये 9 अनुदिश बन गए। अब लेकिन अनुदिश के जो विमान है ना, वो पर 9 ही विमान है, तो बना के देख लेते हैं कैसे बनते हैं। इसको नीचे से देखें इस स्ट्रक्चर को, ये अब ऊपर बना रहे हैं, नीचे देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा 9 अनुदिश का, एक बीच में बनाना इंद्रक विमान है ना, उसमें भी इंद्रक विमान बनाना है, 4 दिशाओं में 4 विमान और 4 विदिशाओं में 4 विमान। तो ये अनुदिश की रचना ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ बनानी है इसकी, यहाँ पे ऐसे रहेगा, एक बीच में एक रहेगा, फिर एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, 2 दिशाओं में आ गए, 2 विदिशाओं में, 2 इधर दिशाओं में बनाना और 4 विदिशाओं में बनाना। तो 9 विमान इस प्रकार अनुदिश के, इसलिए इसको बोलते हैं 9 अनुदिश, ठीक है। अब 5 अनुत्तर, 5 अनुत्तर के लिए क्या करना है अपने को, अब ये ऊपर जो लाइन ना, ये पूरी अपने को एक्चुअली ऊपर बनाना, थोड़ा सा क्या करें इसको, अब इस लाइन को छोटी कर देते हैं अपन। क्यों कर रहे हैं छोटी, क्योंकि वो ना ये यहीं तक थी अपने क्या बोलते हैं त्रसनाड़ी यहीं तक थी, लेकिन वो सरवार सिद्धि वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अपन इसको छोटा कर देते हैं अपना। ये त्रसनाड़ी को छोटा कर दिया भैया यहाँ से, है ना, दिखने के लिए। ये होगी त्रसनाड़ी यहाँ तक, ठीक है। और ये आखिरी अब ये बच गया ऊपर ऊपर का, ये है सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि नहीं है नाम उसका, अनुत्तर है, और सरवार सिद्धि इसलिए बोलते हैं कि जो बीच वाला इंद्रक विमान है उसका नाम है सरवार सिद्धि, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, अब ये 5 विमान बनाना है इसके, तो 5 कैसे बनाएंगे, एक बीच में बना देंगे,
एक इधर और 4 दिशाओं में 4, मतलब एक आगे तरफ एक पीछे की तरफ। बीच वाले विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, ये इस प्रकार से किसकी रचना है? ऊर्ध्वलोक की रचना है। वो इतना ही है, इतना ही पढ़ना है अपने को। ऊर्ध्वलोक की रचना इस प्रकार से रहती है। कोई पांचों अनुत्तर से एक भव अवतारी रहते हैं। क्या 5? पांचों अनुत्तर से एक भव अवतारी रहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं रहते सिर्फ हैं। और सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि के तो नियम से एक भावावतारी हैं, और इनके बाकी जो सर्वार्थ सिद्धि बाकी जो अनुत्तर हैं है। उसमें हाँ। ऐसा लिखा है, सूत्र में सूत्र है कि द्विचर्मा, ऐसा लिखा है कि 2 भावावतारी, 2 चरम शरीर, ऐसा लिखा उन्होंने वहां पे, आचार्य हनुमान स्वामी ने। सर्वार्थ सिद्धि तो नियम से एक भावावतारी है। ठीक है, अब इसमें लोकांतिक देव कहाँ पाए जाते हैं, वो अपना मतलब प्रश्न आया था। एक भाव के बाद मोक्ष हो जाएगा ऐसा? अगले ही भाव में मोक्ष है। सर्वार्थ सिद्धि से यदि जैसे चय होंगे, मनुष्य जन्म धारण करेंगे, उसी भाव से मोक्ष है, नियम से। सर्वार्थ सिद्धि से जैसे चय होता है, वैसे ही अगले भाव में नियम से मोक्ष है। ठीक है, अब लोकांतिक देव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्रह्मोत्तर जो बनाया था अपन ने स्वर्ग, इसके अंत में यहाँ पे लोकांतिक देव पाए जाते हैं। इनमें ऐसा क्या खास है, इनका अलग से वर्णन करना पड़ता है लोकांतिक देवों का। तो लोकांतिक देवों की स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी की? पहले तो सब ब्रह्मचर्य से रहते हैं। स्वर्ग है लेकिन विषयों से विरक्त हैं। बताओ आप, स्वर्ग भी है लेकिन विषयों से विरक्त हैं। उनको ब्रह्म ऋषि इस नाम से बुलाते हैं वहां के देव। और वो सब स्वतंत्र है, उनको इन पे इंद्र की आज्ञा नहीं चलती है। वो सब स्वतंत्र है अपने अपने में, अहम इंद्र जैसे होते हैं जिसको बोलते हैं। अहम इंद्र नहीं है लेकिन वो है, लेकिन स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, और वो अपने विमानों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। एक एक्सेप्शन है, उसमें बताएंगे एक्सेप्शन। और सारे जितने भी लोकांतिक देव है वो सब नियम से, वो भी एक भवावतारी होते हैं। सारे लोकांतिक देव नियम से एक भवावतारी। कितने होते हैं लोकांतिक देव? जाति अपेक्षा 8 होते हैं, और बड़ी जाति करना है तो 24 होते हैं, और बड़ी करना है तो शायद 4-1 लाख की संख्या में है। ठीक है, अब आपने पंच कल्याणक देखा होगा, उसमें जब भगवान दीक्षा लेते हैं पंच कल्याणक में, तो 12 भावना का वर्णन चलता है। साथ में कौन आते हैं फिर? 8-8 वर्ष के से छोटी उम्र के बच्चे आते हैं। और क्या, वो बच्चे नहीं, वो लोकांतिक देव हैं। उनको लोकांतिक देव बना के, क्यों उनको क्योंकि वो कुंवारे रहते हैं ना, ये लोकांतिक देव शादीशुदा को नहीं बना सकते पंच कल्याणक में, क्योंकि वो खुद ही कुंवारे रहते हैं। लोग कैसे शादीशुदा कैसे बनाते, इसलिए बच्चों को बनाते हैं। मतलब क्या भगवान के तब कल्याणक में आते हैं? मतलब ये बोला था कि विमान को छोड़ के कहीं निकलते नहीं है, लेकिन बस एक ही अपवाद है इसका, कि जब भगवान का तप होता है, दीक्षा लेने वाले होते हैं कौन? तीर्थंकर, मतलब जो राजा रहते हैं, तीर्थंकर नाम की प्रकृति रहती है इनके मन। वो जब राजा दीक्षा लेते हैं, तब उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए यह स्वर्ग से आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। कैसे अनुमोदना करते हैं? कि आपका ये कृत्य बहुत ही अच्छा है, जब आपने वैराग्य के बारे में सोचा, आप वैराग्य को प्राप्त करें, और आप जो तीर्थ का प्रवर्तन करें, वो युगों युगों तक संसारी जीवों के मोक्ष मार्ग का साधन बने। इस प्रकार उनके वैराग्य अनुमोदना करते हैं। देखे होगा पंच कल्याणक में, इस प्रकार से करते हैं वो, और फिर चले जाते अपने विमानों में। तो इस प्रकार से लोकांतिक देव है। ठीक है, अब इसमें और भी थोड़ी 2-3 बातें और ले लेते हैं हम लोग, कि देवियां कहाँ तक पाई जाती है। देव, स्वर्ग में से देव नहीं पाया, देवियां भी पाई जाती है। देवियां कहाँ तक पाई जाती है? तो देवियों कहाँ तक पाई जाती है? 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियां उत्पन्न ही नहीं होती है। और हमने तो ये भी सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि पहले स्वर्ग के ऊपर ही देवियां उत्पन्न नहीं होती है। सभी पढ़ा है, सुना है, पढ़ा तो नहीं है। आपको कहीं पढ़ा तो बताना है ऐसा, कि पहले दूसरे स्वर्ग के ऊपर देवियां उत्पन्न नहीं होते, फिर ऊपर वाले देव क्या करते हैं? फिर देवियों की वो नीचे से ले आते हैं, हम देवियों को उठा ले जैसे उत्पन्न होती है ना, ऐसे ही ऊपर से देव आते हैं, नीचे से ले आते हैं। ऐसा सुना है वही। हाँ, बाकी पढ़ा तो यही है कि 16वें स्वर्ग तक देवियां होती है। 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रह, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में देवियां नहीं होती है। तो फिर वहां के जीव भोग कैसे भोगते हैं? तो इसका इससे इस बात की सिद्धि होगी ना। देखो कि लौकिक अनुकूलता कब होती है? जब स्त्रियां नहीं होती है। मतलब भोग कहने का मतलब तो यहाँ पे ये था कि स्त्री संबंधी भोग नहीं है जीवन में, तब भी ऐसा नहीं है कि आकुलित हो रहा है जीव। ऊपर ऊपर आकुलता कम है, सुख ज्यादा, लौकिक अनुकूलता ज्यादा है, तो स्त्रियां नहीं है फिर भी ज्यादा। देखो आप, ऐसी व्यवस्था है स्वर्ग की। ठीक है, अब सम्यक दृष्टि जीव कहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक जा सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव अभी बोला 9वें ग्रह के अंतिम पटल तक जा सकता है। इसके ऊपर मिथ्या दृष्टि जीव की नो एंट्री है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव। देवी जा सकती है 16वें स्वर्ग, मतलब देवी उत्पन्न होती है 16वें स्वर्ग तक। मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न हो सकता है 9वें ग्रह तक। 9वें ग्रह के ऊपर यदि कोई उत्पन्न हो रहा है तो जन्म से नियम से सम्यक दृष्टि ही है। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो भी उत्पन्न हो रहे हैं, उनके पूर्व जन्म में मुनि दीक्षा अनिवार्य है। मतलब जो भी 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो रहे हैं, और जो भी लोकांतिक देव बन रहे हैं,
पिछले जन्म में नियम से मुनि थे। अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई मुनि मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना करे, तो भी वो 9वें ग्रह के अंतिम पटल में जन्म ले सकता है। लेकिन 9वें ग्रह के ऊपर तो वही मुनि जाएंगे, मतलब जो पूरे पूरे जन्म में मुनि थे वही जाएंगे जो कि सम्यक दृष्टि मुनि थे। ठीक है, आई बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? 9वें ग्रह के ऊपर सम्यक दृष्टि मुनि ही जा सकते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर ऐसा जीव जिसने पिछले जन्म में मुनि इच्छा ली थी, चाहे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, वही जा सकता है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं जा सकती, मतलब उत्पन्न ही नहीं होती है। ठीक है, यही बात समझ में? आगे चले। एक भवावतारी का प्रश्न आया था, तो कौन कौन से अभी कौन कौन भवाव एक एक भवावतारी होते हैं? सर्वा सिद्धि के देव बोला, लोकांतिक देव बोला, स्वधर्मेंद्र बोला, जितने भी दक्षिणेंद्र हैं। दक्षिणेंद्र कितने हैं इसमें से? अब वो अपन नंबर नहीं बताने कितने हैं भैया, उसमें क्या है, दो मत चलते हैं, उसको ज्यादा खुल नहीं रहे इस विषय को कि 8 होते हैं कि 6 होते हैं, वो अलग विषय है अपने आप में। लेकिन जितने भी दक्षिणेंद्र हैं वो सब एक भवावतारी होते हैं। स्वधर्म इंद्र की जो शची नानी है वो भी एक भवावतारी है, और स्वधर्म इंद्र के चारों लोकपाल वो भी नियम से एक भवावतारी होते हैं। अगले जन्म में वो दीक्षा लेके मोक्ष जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि स्वधर्म इंद्र तो है, एक सागर की आयु लेके बैठा रहे, और उसकी जो देवी है वो तो उसके पल्ले की आयु है। तो स्वधर्म इंद्र बैठा रहे उधर इंद्र बन के, उसकी शची इंद्राणी जो है नीचे जाए, मरण को प्राप्त होगी, कम आयु है, पल्ले में आयु है इसके, उसकी तो सागर में आयु है। तो कोड़ा कोड़ी, हाँ 40 नील, 40 मम्मी बता रही 40 नील सची रानी क्या है, एक स्वधर्म इंद्र के काल में मोक्ष चली जाती। मतलब ये अपने स्वधर्म इंद्र तो भैया बैठे रहते स्वधर्म इंद्र बन के, और उसकी जो स्त्रियां हैं 40 नील स्त्रियां निकल जाती है उसके सामने, दीक्षा लेके सिद्ध बन जाती है। जो कल इनकी स्त्री थी स्वधर्म इंद्र, आज इनको अर्घ चढ़ाते हैं। क्या ये बताओ, ऐसा स्वधर्म इंद्र किसको बनना है? यहाँ पे मतलब कहने का मतलब तो ये था कि अपन स्वर्ग का वर्णन पढ़ के ऐसे लालायित नहीं हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो जाना पड़ेगा, वो अलग बात प्रश्न है। लेकिन अनुकूलता, क्या हमने देखा था ना कि आकुलताओं की अनुकूलता में सुख नहीं है, निराकुलता में सुख है। तो स्वर्ग में यद्यपि अनुकूलताएं हैं लेकिन उसमें सुख नहीं है, वो तो अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था में है। इस जीव ने ऐसी दशाएं इस लोक में भ्रमण करते हुए अनेक बार प्राप्त की है, तो इन दशाओं का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। तो इस प्रकार अभी हुई अधोलोक की रचना। इसमें आयु वगैरह का देखते कितना प्रसंग ले पाते हैं, क्योंकि लोकांतिक देव ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर दोनों में रहते हैं, तो फिर उत्तर वाले में से भी वो एक भवावतारी हुआ कि सिर्फ हाँ ब्रह्म में ही और लोकांतिक दे नहीं रहे? नहीं, वो तो पूरा तो उनका पूरा जैसा मैंने देखा था ना कि रचना देखी थी ना, ऐसी रचना है पूरी इसकी। लोकांतिक देवों की अच्छा, बीच सेंटर में एक है, चारों दिशाओं में 4 है, ऐसी रचना है। हाँ। तो दक्षिण वाले वो भी एक ब्रह्म भाव, हाँ ब्रह्मोत्तर ब्रह्म वाले और भी। ब्रह्मोत्तर दोनों दोनों एक ही है, तो उसमें इनके हाँ अलावा भी लोग रहते हैं कि यही रहते हैं बस, नहीं नहीं, बस यही रहते हैं इसमें। और कोई नहीं रहेगा? नहीं नहीं, बस यही रहते हैं। चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।